हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आजकल आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करने में लगे हुए हो, है ना? क्योंकि अब सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब सब नए नए क्लास में चले जाएंगे। पूरा 1 साल बिना स्कूल जाए आप लोग को क्लास में प्रमोशन मिल जाएगी। तब लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है ना? स्कूल भी नहीं जाना पड़ा और पढ़ाई भी होती गई। तो लेकिन इस सब में सबसे बड़ा लॉस पढ़ाई तो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आँखों पर जो बार बार ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई से उस पर जो फ़र्क पड़ रहा है, आप लोग का जो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, वो अच्छी बात नहीं है। तो थैंक गॉड कि अब सब स्कूल्स खुल रहे हैं और आप सब स्कूल जा भी पा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्कूल तो खुला नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मोबाइल में जो क्लासेस हो रही हैं वो भी करो, बट अपनी आँखों का ध्यान रखते हुए। ओके, तो आज ना मैं फिर से आप लोगों के लिए पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ। और जो ये पंचतंत्र का जो पहला तंत्र था ना, मित्र भेद की कथाएं, वो अब आज ख़त्म हो जाएंगी। इसमें ना 2 कहानी और छोटी छोटी सी 2 कहानियाँ बची हैं। एक है मूर्ख बगुला और नेवला और दूसरी है मूर्ख मित्र। मतलब आज हम लोग मूर्खता हम लोगों का मेन टॉपिक रहेगा। तो पहली जो कहानी है वो है मूर्ख बगुला और नेवला। तो क्या होता है कि एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, और उसकी जो खोल थी ना, उसमें बहुत सारे बगुले रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वो बगलों के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी था और नदी के किनारे आकर के बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? तो बगुला बोला, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय नहीं सोचता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए, तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्मवैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वो बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक में बिखेर देना। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। तो बगुले ने ऐसा ही किया। उसने बिल्कुल सोचा नहीं इस उपाय के बारे में, और जैसा उस केकड़े ने उसको बोला वैसे ही उसने किया। तो नेवले ने सांप को तो खा लिया, लेकिन सांप के बाद उस पेड़ पर रहने वाले बगुलों को भी मार डाला और उन्हें भी खा गया। तो बगुले ने उपाय तो सोचा, उपाय क्या सोचा, उसने केकड़े की बात मानी, लेकिन उसके जो दूसरे दुष्परिणाम थे उनके बारे में उसने ज़रा भी नहीं सोचा, और अपनी इस मूर्खता का फल उसे भी अपनी जान देकर मिला, उसकी भी जान चली गई। तो इसीलिए बच्चों ये कहानी हमें सीख देती है कि हमेशा करने से पहले सोचो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे ऐसा कर लो तो एकदम आंख मूंद करके जैसा वो बोल रहा है वैसे नहीं करना। थोड़ा अपना सोचना, थोड़ा सोचो उस पॉइंट पर कि क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए, और अगर तुमको ऐसा लगे तभी फिर किसी का कहना मानो। ठीक है? ओके, अब जो दूसरी जो कहानी है ना, ये भी मूर्ख मित्र पंचतंत्र की लास्ट कहानी, पहले तंत्र की लास्ट कहानी।
तो इसमें क्या होता है, ये कहानी मेरे ख्याल से आप में से बहुत बच्चों ने सुनी होगी। तो इसमें एक राजा था जो अपने राजमहल में अपने एक बंदर को सेवक के रूप में रखा था उसने। वो राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। कोई भी वो कभी भी जब चाहे राजा के कमरे में आ जा सकता था, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं थी। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झल रहा था, तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मान नहीं रही थी, उड़कर फिर वहीं बैठ जाती थी। अब बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार उठा ली। ओ भैया आओ देखा न ताओ। और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। अब मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की छाती तलवार की चोट से 2 टुकड़े हो गई। राजा वहीं मर गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी आपकी जो संगत है, आपके जो मित्र हैं, अगर वो मूर्ख हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी बातें मूर्खतापूर्ण हैं, तो ऐसे दोस्तों से 100 फीट की दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त खुद भी मुसीबत में पड़ते हैं और वो आपको भी मुसीबत में डालेंगे। तो आज हम लोगों ने जो पंचतंत्र का पहला तंत्र था, इसके सारी कहानियाँ कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसी का जो पंचतंत्र का जो दूसरा तंत्र है, उसकी कहानियाँ लेकर आऊँगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।